वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, राजस्थान कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि ये आदेश जो गत साल का है, लेकिन ये हर साल के लिए आदेश है। एपीआर यानी जो भी राज्य कर्मचारी है उनकी एपीआर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, वार्षिक कार्य मूल्यांकन जो प्रतिवेदन है वो हर साल भरा जाता है। और इसकी जो समय अवधि है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे जो लोक सेवकों द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है वो मंत्रालय कर्मचारी, जो कार्यालय में मंत्रालय कर्मचारी और अधिकारी उनके लिए 30 अप्रैल है। और विद्यालय में कार्यरत शैक्षिक संवर्ग जिसमें अध्यापक लेवल 1, लेवल 2, वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता जो भी है, टीचिंग जो स्टाफ है उनके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक है। तो अब जैसे 1 जुलाई शुरू हो चुकी है, जुलाई का महीना चल रहा है, तो इसी महीने में आपको अपनी एपीआर है वो भरनी है। अब इसमें कुछ टाइम शेड्यूल है, वो मैं आपको प्रतिवर्ष का ये टाइम शेड्यूल है। उसके बाद में किस तरीके से आपको एपीआर बने, उसका जो मॉड्यूल है वो कैसा होगा। और सबसे बड़ी बात की अधिकारियों की जो भी लिस्ट है जिसमें मोबाइल नंबर वगैरह जिससे आप सर्च कर सकें, जिसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर है, सेफ्टिंग ऑफिसर वगैरह, इन सारे डिटेल्स कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आप जैसे यहाँ देखेंगे तो प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी या ग्रेडिंग अंकित करना और समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करना 31 अगस्त तक, यानी 1 जुलाई तक जो भी लोक सेवक है वो अपनी एपीआर प्रस्तुत करेंगे। उनके प्रतिवेदक अधिकारी है वो उस पर यथाशीघ्र उस पर टिप्पणी करके उसको फॉरवर्ड करेंगे। और समीक्षक अधिकारी द्वारा जो भी टिप्पणी वगैरह करना वो 30 सितंबर तक, और स्वीकारकर्ता अधिकारी पर प्रतिवेदन की टिप्पणी वगैरह करना वो है सेफ्टिंग ऑफिसर के द्वारा, वो 31 अक्टूबर तक है। तो ये तो पूरा प्रोसेस है या टाइम शेड्यूल है। आपको जितना जल्दी हो सके अपने लॉगिन से एपीआर कर लेनी है, ऑनलाइन कर लेनी है। और ये काम है वो स्टाफ लॉगिन से होगा। लोक सेवक सलाह दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से अपनी एपीआर ऑनलाइन करने से पूर्व, अगर मान लो आपके स्टाफ लॉगिन में कुछ समस्या है या कुछ सूचनाएं सही नहीं आ रही है, जैसे नाम, जन्मतिथि, एम्प्लॉय आईडी, पदस्थापन विषय आदि में अगर कोई फर्क आ रहा है, तो सबसे पहले आप प्रपत्र 10 संशोधित कराएं। प्रपत्र 10 में संशोधन करने के लिए 2 ऑप्शन है कि अगर मान लो आपका प्रपत्र 10 लॉक नहीं है तो आप अपने विद्यालय स्तर से कर सकते हैं और या पीओ स्तर से संपर्क करें। और अगर फिर भी लॉक है और वहाँ पीओ स्तर पे भी नहीं हो रहा है तो आप सीबीओ कार्यालय से इसको अनलॉक करवा करके फिर प्रपत्र 10 में अपनी जो भी डिटेल्स है वो आप अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद लोक सेवक की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने मूल पद संवर्ग के अनुसार एपीआर की अवधि और प्रतिवेदन का चयन करते हुए स्वयं के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुक्रम में चैनल के अनुसार संबंधित जो भी अधिकारी अवधि के प्रतिवेदक है, नहीं उस चैनल, एक तो आपको कौन सा होगा उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, मैं आपको उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसके अलावा प्रतिवेदक अधिकारी कौन होंगे, समीक्षक अधिकारी कौन होंगे और स्वीकारकर्ता अधिकारी कौन होंगे, और इसकी लिस्ट है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो और कहाँ मिलेगी वो भी आपको बता दूंगा। तो ये आपको अच्छी तरह से डिसाइड करना है, तभी आपकी जो है वो सही रहेगी एपीआर। नहीं तो कहीं और अधिकारी अगर या गलत अधिकारी आपने सेलेक्ट कर लिया तो आगे नहीं फॉरवर्ड हो पाएगी। और प्रतिवेदक अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि लोक सेवक से प्राप्त जो भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट है उसमें आवेदन का प्रकार, अवधि और उसके द्वारा नियत संबंधित प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकारकर्ता अधिकारी के नाम का सत्यापन, निदेशालय के जो भी परिपत्र है और जो चैनल है, लेटेस्ट चैनल है, अद्यतन चैनल है, उसके अनुसार करें। और अगर कोई इसमें त्रुटि पाई जाती है तो कारण सहित लोक सेवक को पुनः ऑनलाइन लौटाया जाए। अगर मान लो आपके एपीआर भरने में कुछ गलती हो जाती है तो आप अपने जो भी प्रतिवेदक अधिकारी है, जो फर्स्ट आपके जो सबसे ऊपरी अधिकारी है, जैसे विद्यालय लेवल में है तो संस्था प्रधान है, तो उनसे संपर्क करके आप अपनी जो भी एपीआर है उसको आप रिजेक्ट करवा सकते हैं, पुनः लौटा सकते हैं। और उसके बाद दोबारा आप सही करके उसको भर लें। इसके अलावा प्रतिवेदक अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रतिवेदन के भाग 2 में बिंदु संख्या 1 से 2 तक की जो अभिव्यक्तियाँ और बिंदु संख्या 5 में किए गए समग्र मूल्यांकन में एक रूपता हो। और ये जब भी जो भी अधिकारियों के पास आएगी वो उनका काम होगा। तो ये हो गया। इसके बाद में अगर जो भी प्रतिवेदक, समीक्षक या स्वीकारकर्ता द्वारा उत्कृष्ट ग्रेडिंग दे दी है तो उसका भी कारण स्पष्ट करना पड़ेगा किस कारण से दिए। तो ये तो था जो भी सामान्य निर्देश है। और ये जिन वर्षों की ऑनलाइन की जानी है उनकी ऑनलाइन ही होगी, यानी जब से ऑनलाइन ये शुरू हुई है उसकी ऑफलाइन स्वीकार नहीं की जाएगी। और लोक सेवक का कर्तव्य है कि वह अपने एपीआर निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रतिवेदक अधिकारी को प्रेषित कर देवें। और समय पर अपनी एपीआर प्रस्तुत नहीं करने पर लोक सेवक यदि भविष्य में होने वाले किसी लाभ से एपीआर के कारण वंचित रहता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। तो सभी जो भी शिक्षा जगत से जुड़े कार्मिक है, विशेषकर शैक्षिक जो स्टाफ है, वो अपनी एपीआर है वो अवश्य भर लें। तो ये तो सामान्य निर्देश है। जो अब इसमें एक और है कि सेवानिवृत्त होने वाले प्रतिवेदक या समीक्षा अधिकारी की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि उनके अधीन कार्यरत लोक सेवकों, यानी जैसे कई जो अधिकारी है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन उस अवधि के दौरान वो अधिकारी के पद पे थे, तो वो अपने
उनकी जो अधीनस्थ कर्मचारियों की APR उनके पास आएगी। तो वो इसमें लिखा हुआ कि जिन्होंने कम से कम 3 माह से अधिक समय तक कार्य किया हो, उनके प्रतिवेदन पर नियमांतर्गत टिप्पणी या मूल्यांकन अंकित कर संबंधित समीक्षक या स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित करेंगे। तो ये रिपोर्टिंग ऑफिसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए भी है। तो ये तो था आदेश। अब इसका मैनुअल में आपको बता दूं, सबसे पहले आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी शाला दर्पण खोल के स्टाफ लॉगिन जाना है। स्टाफ लॉगिन में आपको ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके बाद में APR टैब है, उसमें APR डैशबोर्ड जाना है और यहाँ सबसे पहले आपको सेशन सेलेक्ट करना है। जैसे 21-22 है, 22-23 है। तो अभी जैसे 1 जुलाई 2022 से लेकर के 30 जून 2023 तक आपको सेलेक्ट करना है। और उस पर जैसे यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ करंट सेशन है, वो आप जैसे यहाँ जो भी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ आगे का जो ऑप्शन है, इसमें लोक सेवक अपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ अलग अलग ऑप्शन होंगे, मंत्रालय होगा, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी होगा, व्याख्याता होगा, या कार्यालय में जो कार्यरत शैक्षिक कार्मिक है वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ की डेट सेलेक्ट करनी भी, वर्क फ्रॉम डेट और वर्क टू डेट। सामान्य रूप से जैसे मान लो 1 जुलाई से आप कर रहे हैं तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक है। पद का नाम है, आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा और आप इस पर चेक कर लें। उसके बाद में कब से कब तक करना है, जैसे इसमें फ्रॉम डेट टू डेट में अपने संवर्ग निर्धारित अवधि का चयन करें। और उसके बाद में जो भी आगे का जो ऑप्शन है, इसमें जैसे एक तो लीव है, अगर लीव ली है लंबी तो आपको यहाँ मेंशन करनी है कब से कब तक ली। फिर APR उस अवधि के दौरान अगर 3 माह से अगर आपने ज़्यादा सर्विस किया तो APR प्रविष्ट करनी है, नहीं की जानी है, या इसमें जो भी कारण लागू होता हो वो 3 माह से अगर कम है तो लागू नहीं होगी, आपको नहीं बननी है। और फ्रॉम टाइप है आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर आपकी पोस्ट है यहाँ सेलेक्ट करनी है, जो भी आपके प्रपत्र 10 में होगी वो पोस्ट यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद में जो भी पोस्टिंग प्लेस है वो भी आपके शो हो जाएगा और यहाँ आपको सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको जैसे ये आ जाएगा कि एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। फिर आपको यहाँ से ऑफिसर सेलेक्ट करना है और यहाँ से जैसे ये 3 ऑफिसर आपको सेलेक्ट करना है, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। जो भी ऑफिसर सेलेक्ट करना है उसका जो उसमें यहाँ जैसे सर्च ऑप्शन दिया होगा, यहाँ सर्च ऑप्शन में जाकर के यहाँ पहले तो आपको देखना है कि आपके जो अधिकारी थे वो अभी वर्किंग में है, रिटायर्ड है या डेथ है। उसके बाद में जो भी आपको सर्च करना चाहें उसको आप जैसे एम्प्लॉय ID से सर्च कर सकते हैं, मोबाइल से सर्च कर सकते हैं, पोस्ट से सर्च कर सकते हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे, अगर आपके पास मोबाइल नंबर या एम्प्लॉय ID है तो उससे आसानी से सर्च हो जाएगा। उसके बाद में सर्च करके यहाँ आपको उस लिस्ट में से आपको यहाँ से जो सेलेक्ट करना है और यहाँ सेव पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से जो भी आपके ऑफिसर है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद में रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का भी आपको ध्यान से चयन करना है। वो की तरीका सेम इसी तरह से होगा। आप तीनों माध्यम से सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID से, मोबाइल नंबर से, पोस्ट से। और ये तीनों ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ क्रिएट ऑफिसर्स के जो भी है ये ऑफिसर सिलेक्शन का ऑप्शन है वो आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ इसको एक बार सबमिट कर लेना है ताकि आपके सारे जो ऑफिसर्स है वो सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद ऑफिसर्स के नाम डिटेल्स शो हो जाएगी और उसके बाद में आपको फॉर फिनिश एंड APR लॉग, अब उसके बाद में जो भी प्रविष्टियाँ हैं वो आपको शुरू करनी है। प्रविष्टि शुरू करने के बाद में यहाँ फिनिश लॉग APR पे आपको क्लिक करना है तो आपकी ये APR है वो लॉग हो जाएगी। और इस तरह का जो ऑप्शन आपके सामने दिखेगा, जैसे ये 21 तारीख से कर रहे हैं, जैसे ये 1/4/21 से लेकर के 31/3/22 तक कर रहे हैं। अब इसमें लीव नहीं है तो APR प्रविष्ट की जानी है राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए। अगर मान लो आपने जैसे 2 अलग अलग स्थान पर कार्य किया है तो एक में जब भी 3 महीने से अधिक है तो आप यस करें, नहीं तो नो करें। पोस्ट है आपकी जो भी है वो करनी है, पोस्टिंग प्लेस आपके यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ आपके ऑफिसर्स शो हो जाएंगे। अगर ऑफिसर्स आपने गलत सेलेक्ट कर दिया तो डिलीट ऑफिसर्स आप कर सकते हैं। आपने अगर कोई और गलती की है तो पूरी एप्लीकेशन को आप डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद में सही है तो उसको लॉक और फॉरवर्ड करना है और लॉक और फॉरवर्ड करेंगे तो आपके मोबाइल पे ये जैसे अगर मान लो आप बीमार रहे हैं या चिकित्सा प्रमाण पत्र अगर आपकी है तो वो अपलोड करना है। अगर लागू नहीं होता तो आप इसको नो कर दें। उसके बाद में जब भी आप जैसे इसको सबमिट करना चाहें तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP आपको एंटर करके इसको सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद में जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये एक्शन आ जाएगा कि ऑलरेडी सबमिटेड, यानी आपकी APR है वो सबमिट हो चुकी है। अब जो भी आपके एक्सेप्टिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर है या रिव्यूइंग ऑफिसर है उनके पास जाएगी और वहाँ से वो निर्धारित समय के अनुसार फॉरवर्ड होती रहेगी या वो अपने आप फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये तो था। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको ऑफिसर्स की लिस्ट कहाँ मिलेगी। तो जैसे ही आप यहाँ इसमें जाएंगे तो यहाँ आपको सबसे पहले तो APR सेलेक्ट करना है। यहाँ जैसे APR सेलेक्ट करेंगे तो APR डैशबोर्ड यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये साइट थोड़ी आउट होगी तो मैं दोबारा इसको लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। तो अब जैसे आपको लॉगिन कर लेना और लॉगिन करने के बाद में जैसे यहाँ जाएंगे तो यहाँ APR आएगा। APR में आपको APR डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ आपको अवधि सेलेक्ट करनी है। जैसे अभी 22-23 की आप कर रहे हैं तो 22-23 करके ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ आपकी डिटेल्स शो हो जाएगी। अब यहाँ जैसे
ये एक बार अपनी डिटेल्स चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ से क्लिक फॉर APR, यहाँ से आपको क्लिक करना है, न्यू APR पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है ऑफिसर लिस्ट सेलेक्ट करनी है। तो ऑफिसर लिस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे कि आपके 2022-23 में ऑफिसर्स कौन कौन थे, तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके मंडल वाइज पेज संख्या दी हुई है। जैसे अजमेर मंडल है, जो भी एजुकेशनल मंडल है उसमें भरतपुर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर मंडल। अब इसमें जो भी अधिकार स्वीकार करता अधिकारी वगैरह थे या जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर वगैरह सबकी डिटेल्स यहाँ से हो जाएगी। अब जैसे इसमें यहाँ जैसे आप देखेंगे तो ये एक लिस्ट दी हुई है, जैसे शुरुआत में अजमेर से की हुई है। तो अजमेर के जो भी निदेशक है, संभागीय आयुक्त, जिला मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है, जो भी है इनके नाम है, किस अवधि तक ये कार्यरत रहे हैं, उसके बाद में किस पद पे रहे और इनके मोबाइल नंबर है, ये तो सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई है। तो आप मोबाइल नंबर से इनको आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब जैसे इसमें ये तो हो गया दूसरे जो जिले का, अब जैसे ये टोंके हो गए। इस तरीके से आपको अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट है, भीलवाड़ा के, अजमेर के, ब्लॉक वाइज आपको ऑफिसर्स या जो भी जॉइंट डायरेक्टर है, डायरेक्ट या निदेशक महोदय वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये पूरे कभी लंबी चौड़ी 95 पेज की जो PDF है, यहाँ जैसे आप देखेंगे तो ये जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे ये CBO, ये भरतपुर से संबंधित जो भी डिटेल्स है ये आ जाएगी। तो जिस ब्लॉक में या जिस जिला शिक्षा अधिकारी या आप कह सकते हैं डिवीज़न में आप हैं, उसके हिसाब से यहाँ से जो भी अधिकारी है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके नाम आ गया यहाँ, किससे कब अवधि तक थे, उसके बाद में किस पद पे थे और उनके मोबाइल नंबर आ गए और इनकी एम्प्लॉय ID या जो साला दर्पण ID वो आ गई। अब साला दर्पण ID से आप आसानी से इसको कोई भी किसी भी कार्मिक को जैसे सर्च कर सकते हैं। तो ये जैसे मैं एक बार और थोड़ा सा आपको जूम करके बता दूँ। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ कार्यालय का नाम आ जाएगा, उसके बाद में अधिकारी का नाम आ जाएगा, अवधि आ जाएगी, पदस्थापन स्थान आ जाएगा, संबंधित अवधि में मूल पद किस पद पे थे, साला दर्पण पे जो दर्ज मोबाइल नंबर है वो आपको है, उसके आधार पे आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में स्टाफ NSC ID यहाँ भी है और अभी वर्तमान स्थिति क्या है, कार्यरत है, स्थानांतरण है या जो भी है वो यहाँ शो हो जाएगा। इस तरीके से आप ये ऑफिसर्स की लिस्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ आप आएंगे तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपना पद है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपकी जो डिटेल्स है, यहाँ आपके नाम आ जाएगा, वर्किंग प्लेस आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको कब से कब तक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे 1 जुलाई से आपको सिलेक्ट करना है, 1 जुलाई 2022 से, तो यहाँ 1 जुलाई 2022 आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें कैलेंडर से। 1 जुलाई, यहाँ से जुलाई और यहाँ से 1 जुलाई और फिर कब से कब तक, तो 30 जून तक करना है। तो आपको यहाँ से कैलेंडर से 30 जून सेलेक्ट करना है। जैसे ये 30 जून आ गया, उसके बाद में लीव अगर ली है तो ठीक है, नहीं तो आप खाली छोड़ दें। APR प्रविष्ट की जानी है। उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था तो ये कर लें, तो उसकी प्रविष्ट नहीं करनी पड़ेगी। या उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था तो भी नहीं करनी पड़ेगी। किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन सेवा में नहीं था तो भी आपके नहीं लागू होगा। और जैसे इसमें APR प्रविष्ट करनी है तो यहाँ से ये कर दें। उसके बाद में यहाँ से आपको राज्य सेवा के अधिकारी या जो भी आपका पद है उसके हिसाब से यहाँ से पोस्ट आपकी आ जाएगी और पोस्टिंग प्लेस आ जाएगा और यहाँ से आपको इसको ये जो भी है इसको आपको सेव करना है। अब जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आगे डाटा शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1/7/2022, तो यानी ये कैलेंडर से थोड़ी डेट सेलेक्ट करने में 1 जून कर दिया अपने, तो यहाँ से 1 जुलाई आपको करना है, यहाँ से 1 जुलाई करना है और यहाँ से 1 जुलाई। अब इसके बाद में वापस इसको दोबारा यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, APR प्रविष्ट की जानी है। और उसके बाद में जैसे ये राज्य सेवा हो गया, उसके बाद में वापस पोस्ट है और यहाँ से आपका पोस्टिंग प्लेस है और यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सेव हो जाएगी। ये हो गया कि सेव हो गया। अब आपको जैसे यहाँ पूरा नाम आ जाएगा, उसके बाद में क्रिएट APR एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो ये यहाँ से आपको APR है वो ये आ गया कि APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APR, यानी सबसे पहले अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर्स वगैरह उनकी चयन करना है। अब इसमें आपको 3 तरह के ऑफिसर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। अब यहाँ से चूज ऑफिसर में आपको जाकर के जो भी ऑफिसर है आपको वो चूज करना है। अब इसमें ऑफिसर चूज करने का ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ वर्किंग है, रिटायर्ड है, डेथ है या सस्पेंडेड है। पहले तो आपको वो कंडीशन देखनी है। उसके बाद में स्टाफ ID से सर्च करना चाहते हैं, एम्प्लॉय ID से सर्च करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहते हैं या पोस्ट से, जो भी आपके पास अगर मोबाइल नंबर तो सबसे बढ़िया एम्प्लॉय ID या स्टाफ ID है तो भी आप उससे कर सकते हैं। और इस तरीके से जहाँ से जब मान लो जैसे बाई पोस्ट से करेंगे तो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। और अगर एम्प्लॉय ID या मोबाइल नंबर से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और मोबाइल एंटर करते ही आपके यहाँ नाम आ जाएगा और यहाँ से आपको दूसरे इसमें नाम आए उसको आपको सेव कर लेना है। और इस तरीके से आपको 3 ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगले वीडियो में मैं पूरा लाइव आपको एक APR भर के भी बता दूंगा। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। और ये पूरी लिस्ट है ऑफिसर्स की लिस्ट वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। इसी तरह के वीडियो के लिए SS धवला एजुटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे।